बीते काफ़ी सालों की बात है कि एक ज़माने में एक समय में एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम लोग ओशो के नाम से जानते थे और जिनकी उपाधि दी गई थी वो संत महात्मा की नाम दी गई थी। बहुत सारे लोग उनके विरोधी भी थे तो बहुत सारे लोग उनको मानते भी थे और जानते भी थे, क्योंकि वो खुलकर बात करते थे। वो समाज की जो बुराइयां है उसको उजागर करते थे और उसको बोलते थे कि हम इसको मुट्ठी बंद करके नहीं रख सकते हैं, हमें मुट्ठी खोल के देखना है और मुट्ठी कैसे बंधी है और फिर मुट्ठी कैसे खुलती है और फिर मुट्ठी कैसे बनती है, इसकी प्रक्रिया को हमें समझना पड़ेगा। तो आइए हम जानते हैं कि उनकी एक पुस्तक है जिस पुस्तक का नाम है संभोग से समाधि की जोर। उस पुस्तक में कुछ अपने विचारों को उन्होंने वर्णन किया है, उस पुस्तक को लिखा है। वैसे से उनके बहुत सारे पुस्तक हैं, कम से कम मेरे जानकारी में अब तक हैं जो 500 से ऊपर ज़्यादा उनके पुस्तकें हैं। जो उनके उनके कुछ पुस्तकें हमने भी अध्ययन किया है, करीब 3-4 पुस्तकें अध्ययन की है। तो उनके जो भी पुस्तकें हैं काफ़ी मोटे मोटे होते हैं, हल्का फुल्का वाले पुस्तक नहीं रहते हैं ज़्यादातर। तो जिनमें वो पुस्तक का नाम है कि संभोग से समाधि की ओर, जिसमें वो चर्चा करके बताना चाहते हैं कि जो आजकल के संत महात्मा है वो बोलते हैं कि इस चीज़ से दूर रहो। वही चीज़ हमें हमेशा व्याकुल करता है करने के लिए, मिलने के लिए। किसी चीज़ को पर्दे में रखो तो आदमी को लगता है कि पर्दा के अंदर क्या है, बेचैन रहती है आत्मा। तो फिर हम कौन सी ध्यान की बात करते हैं? क्या हम ये ध्यान लगा सकते हैं? क्या वो ध्यान सफल हो सकता है? नहीं हो सकता है। उनका यही कहना था कि हमें किसी चीज़ को बारीकी से देखना चाहिए, बारीकी से समझना चाहिए। जो गलतफहमियां हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर तूफान लेती है, समुंदर का आकार लेती है, उछाल मारती है, जो ज़्यादातर यूथ जनरेशन के मन में, लड़की हो या लड़कियां हैं उनके अंदर वो चलती रहती है, भावनाएं क्रिएट होती है। आप देखिए तो 10 व्यक्ति में से 2 ही व्यक्ति हैं जो उससे बच जाते हैं, लेकिन 8 व्यक्ति उसके इर्द गिर्द में अपना काफ़ी सारा समय बिताते हैं। तो ओशो जी उस पुस्तक में यही कहते हैं कि उनको समझिए और आप खूब ज़्यादा ज्ञानी हैं तो उनको उस चीज़ से परिचित कराइए, उनको बताइए कि वो क्या चीज़ है, इसके इर्द गिर्द घूमना और न घूमना क्या अंतर है, क्या फ़ायदा है। उससे आप जितना बोलिएगा कि नहीं इसके बारे में जानना नहीं है, ये गलत है, तो क्या गलत है उनको इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करिए, बताइए। आज के यूथ जनरेशन जो हैं भटक रहे हैं, कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। फिल्म वाले तो अपनी एक प्यार का नाम दे करके अपनी कहानी लिख गए और वो अपनी रोजी रोटी चला लिए, लेकिन उसी कहानी को देखकर हर टेलीविज़न में, हर घर, हर मोबाइल में, हर गाने में ये चीज़ों का, अश्लीलता का, उन बातों का राग सुर हमेशा मिलता रहता है। तो हम जब इतना कुछ हो रहा है इस समाज में, उसके इर्द गिर्द ही हो रहा है, और फिर भी हम किसी बच्चे को ज्ञान दें कि ये चीज़ गलत है, इससे दूर रहना है, तो नहीं, हमें उसको बताना है कब दूर रहना है, कब पास जाना है, किस अवस्था में क्या करना है, वो चीज़ क्या है, उसके बारे में बताना है, न कि हमें उस पर पर्दा डालना है। एक गाना आपने सुना होगा कि पर्दे की चीज़ है पर्दे में रहने दो, हम पर्दा न हटाओ हमें शर्म आती है। उसी तरह हर चीज़ को हम पर्दा में रखते हैं, लेकिन जो व्यक्ति की नज़र पड़ती है पर्दा पे, उसका तो जी यही चाहता है कि पर्दा हटाओ हमें देखने दो। और जिस व्यक्ति ने पर्दा लगा के रखा है वो व्यक्ति जानता है कि मेरा सब कुछ दिख जाएगा, मुझे पर्दे में रहने दो। तो इसी चीज़ को ओशो ने उस पुस्तक में संभोग से समाधि की तरफ जो पुस्तक है उनमें उन्होंने बयां किए हैं। और सबसे अहम बात उन्होंने बताई है कि जब हम वासना करते हैं, जब हम संभोग करते हैं, एक पति अपने पत्नी के साथ करते हैं शादी होने के बाद, तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ भी सूझता नहीं है।
वो इतने लीन हो जाते हैं कि वो बाहरी दुनिया से बिल्कुल सोचने की अवस्था में जो व्यक्ति नहीं हो वो शून्य अवस्था में जाता है। तो उस समय स्त्री पुरुष दोनों ही शून्य अवस्था में हो जाते हैं। तो उसी को ओशो जी कहते हैं कि सबसे बड़ा ध्यान वही है जब आप शून्य हो जाते हो, जब आपके मन में विचार आना खत्म हो जाते हैं तो ही आप ध्यान में हो। अगर आपके मन में विचार आ रहे हैं, आप ओम नमः शिवाय के जाप कर रहे हो, आप ध्यान पे बैठे हो, लेकिन विचार आ रहे हैं तो ध्यान नहीं हो सकता है जब तक आप शून्य अवस्था में नहीं जा सकते हो। तो शून्य अवस्था में आदमी कब जाता है? जब किसी चीज़ को समझ लेता है, जब किसी चीज़ को जान लेता है, जब किसी चीज़ को खोल खोल के देख लेता है, तब वो उससे शांति मिलती है और वो सोच समझ पाता है कि हाँ, इसमें ये चीज़ तो ऐसे दिखता है लेकिन उसके अंदर की तो इस तरह की स्थिति है। तो वो आराम से अपने अवस्था में शांत होकर के रहता है। कभी कभी आप सुनते होंगे, देखते होंगे, कर्मचारी काम करते हैं, चाहे घर पे काम करने वाले लोग कुछ गलतियां कर जाते हैं, उनको लोग बोलते हैं तो वो फिर किसी दूसरे चीज़ को जब तक नहीं बोल देते हैं तब तक वो शांत नहीं हो पाते हैं, उन्हें शांति नहीं मिलती। कभी कभी आप देखे होंगे किसी व्यक्ति के साथ कुछ बहुत बुरा होता है तो व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को अपनी व्याख्या सुना देता है तो उसे थोड़ा शांति फीलिंग होती है। तो वही बात ओशो जी उस पुस्तक में बताते हैं कि संभोग से समाधि की तरफ जो पुस्तक है कि आप जितना हो सके हल्का रहिए जीवन में। हम कहीं ध्यान करना है, हमें समाधि की तरफ जाना है, हमें ध्यान लगाना है, तो हम कैसे जा सकते हैं जब तक हम हल्के नहीं होंगे। मन से बहुत सारा विचार अंदर चल रहा है, उसको मार देना है, उससे बदला ले लेना है, अच्छा वो तो ऐसे प्लानिंग कर रही थी, उसको रुकिए मैं ऐसे टाइट करता हूँ। इस सब के जब विचार मन में चलते हैं तो हम हल्का नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हमें हल्का रहने के लिए विचारों से मुक्त होना पड़ेगा, हमें साधना करने के लिए विचारों से मुक्त होना पड़ेगा, हमें ध्यान में समर्पित रहने के लिए विचारों से मुक्त करना पड़ेगा और हमें अपने परम धाम की तैयारी के लिए हल्का होना है, ध्यान करना है, उस विचारों पे नियंत्रण करना ही असल में ध्यान है। और समाधि की जो बात करते हैं वो ही है कि आदमी जिंदा है और वो विचार मुक्त है, वो संभोग से समाधि की तरफ इसी पुस्तक में ओशो जी चर्चा करते हैं। उनके ऐसे ऐसे विचार थे कि काफ़ी सारे लोग उनका विरोध करते थे क्योंकि वो समाज के विपरीत उनके बात होते थे। फिर भी जिन लोगों ने उन्हें सुना, उनकी भावनाओं को जाना, वो समझते हैं कि उनका क्या कहने का क्या तात्पर्य है। और जिन्होंने नहीं सुना, जिन्होंने नहीं जाना, उन्होंने गलत लगा, जिन्होंने लगा कि नहीं पर्दा रहने दो, उन्हें गलत लगा। तो चलिए अब लेते हैं विदा, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और इसी तरह आप हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल रवि पटेल 11 को सब्सक्राइब करिए। समय समय पे हम प्रयास करते हैं कि आपको अध्यात्म के बारे में, समाज के बारे में, भौतिकता के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिल सके, इसीलिए मैं वीडियो लेकर के आते रहते हैं। आप सबका दिन शुभ हो और आपके जो भी सपने हो सब पूरे हो।